बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो छोटा सा है और आज का टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है और इसका जो है वो यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है। टॉपिक का नाम है इमेज लोकेशन बाय लेंस फार्मूला। अब नाम से ज़ाहिर है इमेज लोकेशन, यानी कि जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, लेंस से कितना दूर बनेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि इतनी दूर बनेगा, 30 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितनी दूर कोई इमेज बनेगा अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ हो फ्रॉम द लेंस। तो इस तरह की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा लेंस फार्मूला। ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो, आपने नाइन्थ क्लास के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशंस डेवलप किया था। जैसे आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा। ये आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी मोशंस के रिलेटेड। फिर आपने इनका आपस में रिलेशन फाइंड आउट किया थ्रू इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो एक्चुअली क्या बताती थी, वो एक्चुअली बताती थी आपको कि डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं मोशन के रिलेटेड, उनका आपस में रिलेशंस क्या है। ठीक है, कि अगर आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन हो तो आप जो अननोन जो क्वांटिटी है मोशन के साथ जो रिलेट करती है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता था तो आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अगर आपको मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह अगर आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी हो और जबकि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इट मीन्स इन जनरल कि आपको जब डिफरेंट क्वांटिटीज़ जब वो दी गई हों और आपने अननोन फाइंड आउट करना होता था तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते थे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बेसिकली ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम है कि किस तरह कोई की जो क्वांटिटी वो वेरी करती है या वो दूसरे पे डिपेंड करती है। इसी तरह लेंस के केस में भी हमें रिलेशंस को देखना है कि लेंस के साथ जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं, जैसे हमने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितना दूर पड़ा हुआ हो तो उसका जो इमेज है वो कितनी दूर बनेगा और लेंस की फोकल लेंथ क्या हो। ठीक है। तो अगर आपको लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो आपको ऑब्जेक्ट का फासला अगर पता चल जाए, इमेज का जो डिस्टेंस है वो पता चल जाए, तो आप उस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान रिलेशंस जो है वो बता सकते हैं। तो वो रिलेशंस आप कैसे बता सकते हैं, तो वो उसके लिए हम पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। ठीक है। तो लेंस फार्मूला बेसिकली इट्स अ नथिंग, इट जस्ट अ relationship between different quantities, let's say p, object distance, q image distance, and f that is focal length of the lens। तो focal length, object distance, image distance, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बेटा हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है मिरर वाले केस के अंदर। तो लेंस फार्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है? लेंस फार्मूला हमारे पास होता है 1/f। इसमें जस्ट आपको ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें ही आपको याद रखनी है। तो लेंस फार्मूला आपको याद रखना है, आसान फार्मूला है। ठीक है, मिरर में भी आपने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे लेंस में। तो एफ 1/f 1/p 1/q, तो ये होता है लेंस फार्मूला जो कि डिस्क्राइब कर रहा है पी, क्यू एंड एफ के दरमियान रिलेशन। तो अगर आपको कोई सी दो क्वांटिटीज गिवन हो तो आप थर्ड आप आसानी से मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अगर आपको एफ मालूम करना है तो आपको पी और क्यू का पता होना चाहिए, और अगर आपको पी मालूम करना है तो क्यू और एफ का पता होना चाहिए, क्यू मालूम करना है तो आपको एफ और पी का पता होना चाहिए। तो कोई सी दो क्वांटिटीज आपको अगर मालूम है तो थर्ड आप मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में चीज़ों को फाइंड आउट किया था, क्वांटिटीज को फाइंड आउट किया था। क्लियर? सो दिस फार्मूला इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ओके, ये तो आपको याद हो गया। अब जो असल काम है इस फार्मूले को यूज करते वक्त, जो जिस चीज़ का
ख़ास ख्याल रखना होता है वो है बच्चों इन क्वांटिटीज़ के दरमियान, इन क्वांटिटीज़ के साथ इनके साइंस, ठीक है, कि एफ जो है जो कि फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है, एफ इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, पी इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक हो गया। सिमिलरली जो Q है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस, और ये इमेज जो डिस्टेंस है ये भी हमने कहाँ से मेजर करना है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम द लेंस कह दें या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, बात एक ही है। तो ये इनके नाम है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस Q। अब इनके साथ जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया कि ये टॉपिक सिर्फ आपको MCQs के हवाले से याद रखना है और आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में आपने ये फार्मूला आपने बार बार इस्तेमाल करना है, और फार्मूला इस्तेमाल करते वक्त इसको यूं ही आपने वैल्यूज़ इसमें पुट नहीं कर देनी है, आपको पहले देखना है कि इसके साथ साइन कौन कौन से आने हैं, Q का साइन क्या है, F का साइन क्या है, P का साइन क्या है, ये आपने साइन भी साथ याद रखने हैं। तो ये साइन जो कन्वेंशंस हैं ये आपको MCQs में पूछी जा सकती हैं और आती हैं। क्लियर, ओके। अब आपको इनके साइन कन्वेंशन याद रखने हैं कि फोकल लेंथ जो है ये पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, इसी तरह P और Q जब वो नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले फोकल लेंथ से कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। ओके, अब जरा इस डायग्राम में आए जरा, ये मैंने डायग्राम बनाई है, रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस की। क्लियर, अब इसके ऊपर मैंने इंसिडेंट रेज को मैंने फॉल करवाया है। तो जब ये तमाम इंसिडेंट पैरेलल रेज हैं और या कि फॉल कर रही हैं तो एक पॉइंट पे जाके जब वो क्या करती हैं, फोकस होती हैं। ठीक है, तो इमेज आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इस फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो दरमियानी डिस्टेंस होता है इसी को हमने नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, फोकल लेंथ का नाम दिया हुआ है। क्लियर, अब इसी तरह अगर इस केस में देखें, अगेन मैंने जो रेज है वो मैंने फॉल करवाई हैं, पैरेलल रेज ऑन कॉनकेव लेंस, तो इसका काम होता है डाइवर्ज करना, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये रेज को क्या कर देगा, आपस में डाइवर्ज कर देगा। और अगर हम इन तमाम रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इस रेज को पीछे बढ़ाते हैं, इस रेज को पीछे बढ़ाते हैं, इसी तरह ये जो थर्ड रे है इसको पीछे बढ़ाते हैं, तो ये पीछे किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो फिर ये जहां पर भी जाके मिलेंगी वहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमने क्या नाम दिया हुआ है, फोकल लेंथ नाम दिया हुआ है। क्लियर, अब इसमें किस लेंस की फोकल लेंथ को पॉजिटिव कहा जाएगा, किस लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव कहा जाएगा, बिकॉज फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, तो वो आपको यहां से याद रख लेना है। ओके, एक रूल आपने याद रखना है कि इंसिडेंट रेज जिस डायरेक्शन से आ रही होती हैं उस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा दैट विल बी टेकन पॉजिटिव। फिर से कि इनिशियल रेज की डायरेक्शन में, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिए जाएंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस ही तो होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी हमारे पास एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होंगे, तो रूल आपने याद रखना है कि अगर ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में अगर हम इसको मेजर करेंगे, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही हैं उसी डायरेक्शन में आपने इन डिस्टेंस को मेजर करना हो तो वो डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर हो गया, देखें यहां पर देखें, ये हमारे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली है। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज यू, ये हमारे पास इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है। मैं बनाता नहीं हूं, ये नीचे बनी हुई है, बड़ा पक्का मार्कर है अभी, ये तो मिट नहीं रहा। ओके, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है राइट साइड पे, ये याद रखिएगा।
अब जो फोकल लेंथ है वो कहाँ से कहाँ मेजर की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर एफ तक मेजर की जाएगी। तो जो फोकल लेंथ अगर आप गौर से देखें, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक, तो फोकल लेंथ की जो डायरेक्शन है, जो मेजरमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी किस तरफ है, इस तरफ है, और जो इंसिडेंट रे है वो भी किधर है, इधर है। क्लियर? फिर से इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, ऐसे आ रही है ना इंसिडेंट रेज, और जो फोकल लेंथ है वो हम कहां से कहां मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, ये याद रखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जहां पे रेज कन्वर्ज हो रही हैं वहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक मेजर करना है, तो यहां से मेजर करना है, इधर जा रहे हैं, ठीक है, यहां से इधर जाना है। इधर क्यों जाना है, क्योंकि फोकस यहाँ पे हो रहा है, तो यहां से यहां पे खड़े होके आपने कहां जाना है, इधर जाना है, तो आप इधर जा रहे हैं, मतलब आप इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आप इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। सो दैट्स वाई कन्वर्जिंग लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होगी बच्चे वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है जी, जो एफ है वो कैसे ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक हो गया, एफ कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर डाइवर्जिंग लेंस, अब आप जरा डाइवर्जिंग लेंस को जरा खुद सोचें कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसी होगी। ये तो बच्चों आप रटा रटा लगा लेंगे कि पॉजिटिव किसकी है, नेगेटिव किसकी, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आपको पता होना चाहिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप रटा भूल भी जाता है तो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होगा, तो आप अंदाजा लगा लेंगे, आप पहचान लेंगे कि पॉजिटिव फोकल लेंथ कब होगी और नेगेटिव फोकल लेंथ कब होगी। अब इंसिडेंट रे बच्चों ये वाली हैं, अगेन लेफ्ट टू राइट आ रही हैं, ठीक है। फोकस कहाँ पे बन रहा है, फोकस यहाँ पे बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे खड़े हो जाएं, ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाएं और आपने फोकस तक जाना है, तो आप लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे, यस लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ्ट जा रहे होंगे तो आपकी फोकल मेजर हो जाएगी। लेकिन जो इंसिडेंट रे वो किधर आ रही है, इधर आ रही है, और आप ऑप्टिकल सेंटर से खड़े होके फोकस तक जा रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होकर फोकस तक आप जा रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। इट मीन्स कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए आप फिर फोकल लेंथ को कैसा बच्चों लोगे, नेगेटिव लेंगे। जी प्यारे बच्चों, ये बात हुई क्लियर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ये आपका एमसीक्यू भी बन गया, ठीक है। एमसीक्यू आपको आ सकता है कि फॉर फोकल लेंथ फॉर कन्वर्जिंग लेंथ इज टेकन एज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या नॉन ऑफ दिस, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है कन्वर्जिंग लेंस के लिए पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस के लिए नेगेटिव। ये कैसे हुआ मैंने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे आने से पहले हम इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्यू की बात कर लेते हैं। ये भी हम करते हैं डिस्कस, लेकिन बाद में करेंगे। पहले हम जब थोड़ा सा क्यू को पकड़ लेते हैं। क्यू, क्यू इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। कैसे, कि जब ऑब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ हो तो रेज फोकस होकर किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पर जाके मिलेंगी वो एक्चुअली क्या होता है, इमेज होता है, परसेप्शन ऑफ आवर माइंड होता है, परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो ये इमेज बनेगा, ओके। तो अब इमेज, ये जो हमारे पास इमेज है यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर, देखें आपने जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होकर मेजर करना है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाएं और ऑप्टिकल सेंटर्स पे इधर आपने जाना है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ओके। अब जो इमेज है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉनकेव लेंस है इसके इमेज की, फिर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के इमेज की, ठीक हो गया। पढ़ना हमने इमेज ही है, एक बार कॉनकेव का और एक बार कॉन्वेक्स का। पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकेव की। अब जब कॉनकेव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट बच्चों पड़ा हुआ हो, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ओके। अब यहाँ से रेज निकालनी हमने, ठीक हो गया।
यहाँ से रेज निकाली हमने, फर्ज करें जी यहाँ से लेकर एक आती है पैरेलल आती है और एक आती है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी पास कर जाएगी, राइट। और जो पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करती है, फोकस में से पास करती है। तो इस फोकस के बिल्कुल सीध में आप इसको बना दें, ठीक है। तो ये फोकस में से आती हुई मालूम होगी। अब जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं वो हम जानते हैं कि वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज, ठीक है जी, ये वाला इमेज होगा। और इमेज आपने कहाँ से मेजर करना है, मतलब इमेज जहाँ पे बन रहा है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जहाँ पे रेज मिल रही हैं वो इमेज होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाएं और जहाँ पे दोनों रेज मिल रही हैं वहां तक चले जाओ। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक आप आते हैं तो ये बनेगा इमेज का डिस्टेंस, ठीक हो गया। इसको हम जान करेंगे क्यू के साथ, किसके साथ, क्यू के साथ। आप जरा सोच के बताएं कि जो इमेज डिस्टेंस है वो कैसा लिया जाएगा। रूल वही है कि इंसिडेंट रेज के रास्ते में, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट लिया जाएगा वो नेगेटिव। तो अब रेज हमने यहां से निकाली तो ये रेज की डायरेक्शन है, लेकिन जो इमेज है वो हम कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इधर जाना पड़ेगा, यानी कि रेज के अपोजिट जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इस वजह से हम जो Q है वो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। Q कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो फॉर डाइवर्जिंग लेंस, यहां पे हम बात कर लेते हैं फॉर डाइवर्जिंग लेंस, फॉर डाइवर्जिंग लेंस Q कैसा होगा, Q कैसा होगा, Q विल बी टेकन एज नेगेटिव, Q विल बी टेकन एज नेगेटिव, Q विल बी टेकन एज नेगेटिव, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये भी याद रखिएगा। तो ये हमेशा ही कैसा इमेज देगा, बैक साइड पे हमेशा इमेज बनाएगा। इंसिडेंट रेज हम यहाँ से ऐसे फॉल कर दें या इधर से फॉल कर दें, अगर हम इधर से फॉल करेंगे तो इमेज इधर बनेगा और हम इधर मेजर करेंगे, और अगर रेज इधर से आ रही हैं तो इमेज यहाँ पर बनेगा तो ये इधर ऐसे मेजर करेंगे। तो आप जहां पर भी रेज को फॉल करवाएं तो जो इमेज है वो हमेशा इंसिडेंट रेज के मुखालिफ सीमत पे बनेगा। क्लियर क्लियर हो गया। अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ, आपकी बुक में लिखा हुआ है जी कि जो क्यू है वो अगर लेंस की लेफ्ट साइड पे बन रहा है तो उसको आपने क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो ये जरा याद रखना मुश्किल होता है, आप याद रख सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जो एक्चुअल जो उसूल है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पर, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है तो इमेज भी कहां पर बन गया, लेफ्ट साइड पर बन गया। तो बुक के अकॉर्डिंग, बुक लाइंस के अकॉर्डिंग कि अगर इमेज लेफ्ट साइड पे बनता है, लेंस के लेफ्ट साइड पे बनता है तो उसको कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो आप उसको ऐसे याद रख लें, लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग याद रख लें, या आप याद रख लें कि जो रेज है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। दोनों तरीके हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर हो गया बच्चों। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्यू का जो क्यू डिस्टेंस है, मतलब इमेज जो डिस्टेंस है वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो कॉनकेव लेंस, हमेशा कॉनकेव लेंस के मामले में क्यू आपने हमेशा ही नेगेटिव लेना है, कॉनकेव लेंस के मामले में क्यू आपने हमेशा ही नेगेटिव लेना है। क्लियर हो गया बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। तो ये बेचारा हमेशा ही इसका जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव लिया जाएगा, बड़ा मासूम है बेचारा, मेरी तरह ही है, तो इसके लिए डिस्टेंस आपने हमेशा नेगेटिव लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स। तो ये जो भाई साहब हैं ये दोनों तरह की इमेज बनाते हैं, ये दोनों तरह की इमेज बनाते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ से, एक और बात याद आ गई, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्यू नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इसकी एक और आपने रीजन याद रखनी है। रीजन मतलब कि आप न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगी कि जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा, ये भी याद रखिएगा, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा, इंफॉर्मेटिव लेक्चर है बच्चों ये आज का भी, ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये क्या बातें हो रही हैं, सर जस्ट साइन कन्वेंशन की बातें हो रही हैं। सो व्हेनेवर
इमेज इज वर्चुअल, ये भी आपने बात याद रखनी है। व्हेनेवर इमेज इज वर्चुअल देन image distance, that is q, will be taken as negative। ठीक हो गया बच्चों, इसको नोट फरमा लें, आपके न्यूमेरिकल में बच्चा आपको हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बाज का न्यूमेरिकल में वो बताता भी इमेज जो है वो वर्चुअल है, ठीक है, वो लेंस नहीं बताता है, ठीक है। तो आपने वर्चुअल इमेज जब भी कहा जाएगा तो आपने क्यू को आपने कैसा पुट कर लेना है, नेगेटिव पुट कर लेना है, ठीक हो गया। या वो कनकेव लेंस का नाम बोल देगा तो भी आपने क्यू को कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, क्लियर। तो कॉनकेव लेंस के मामलात में हमेशा 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 क्यू कैसा रखा जाएगा, नेगेटिव रखा जाएगा, क्लियर हो गया। तो आप या तो वर्चुअल इमेज के हवाले से बात कर लें या आप जो है वो लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस जो कि अपोजिट लिया जाता है ऐसे याद कर लें, जो आपको अच्छा लगता है, मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है, अब याद करना आपका काम है। आगे चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक हो गया। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्यू कैसा लिया जाएगा, ये तो हमने पढ़ लिया था फॉर डाइवर्जिंग लेंस। अब हम बात करेंगे फॉर कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्यू कैसा रखा जाएगा, तो याद रखिएगा कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्यू जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। क्यू जो है ये इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हमने इसकी डिफरेंट लोकेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, हमने डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जब इमेज फॉर्मेशन हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पे रखा था, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे रखने पर हमें जो इमेज है वो डिफरेंट लोकेशंस पे मिला था। उसमें एक केस सिर्फ ऐसा था जिसमें लास्ट वाला केस पांचवा कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करते थे, लेंस और एफ के दरमियान। तो लेंस और एफ के दरमियान पुट करने पर जो इमेज है वो आपको वर्चुअली मिलता था, एक चीज। उसके अलावा बाकी जितने भी हमने फॉर्मेशन पढ़े थे, ठीक है, टोटल 5 थे, जो पांचवा था उसके अलावा जो एक में तो इमेज बना नहीं था उसको छोड़ दें, बाकी जो 3 रह गए थे, जो 3 रह गए थे इनमें रियल इमेज बनता था, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, ये बात आपको पता है, ज़हन में रखिएगा। अब जब बात करते हैं अगर ये रियल इमेज बनाता है, जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया हुआ है इधर, और जो इमेज है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बन रहा है तो इसको बोलेंगे रियल इमेज, क्योंकि रेज जो है वो एक्चुअली जो वो क्या हुई हैं, आके यहाँ पे मिली हैं, तो लिहाजा ये जो इमेज है वो रियल इमेज है। तो रियल इमेज के लिए आपने जो क्यू है वो पॉजिटिव लेना है, ठीक हो गया। रियल इमेज के लिए क्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। मतलब कि जब कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा तो उस केस में आपने क्यू कैसा रखना है, क्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है, देखें ये रेज ऐसे आई तो रेज की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड पर है, ठीक हो गया। और इमेज यहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से खड़े होकर इधर मूव करना पड़ेगा आपको ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होकर आप इधर आए तो आप किधर आ रहे हैं, आप रेज की डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े होके इधर जाना है, इस इमेज तक जाना है, तो आप इधर ऐसे आ रहे हैं, तो रेज की इनिशियल डायरेक्शन भी इधर है और आप यहाँ पे खड़े होके इधर आ रहे हैं, ठीक है, सिमिलर डायरेक्शन। इस वजह से जो क्यू होगा वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। या दूसरे अल्फाज में कि अगर जो इमेज है वो रियल बन रहा है तो आपने क्यू कैसा लेना है, हाँ ये बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हेन इमेज इज रियल, जब इमेज रियल होगा देन
Q will be taken as पॉजिटिव। ऐसे याद कर लें। अब जो बुक में आपके अल्फाज लिखे हुए हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका जो इमेज है वो राइट साइड पे बनता है, लेंस के राइट साइड पे बनता है, तो फिर आपने क्यू कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इधर इस कॉन्केव लेंस के मामले में जो इमेज है वो लेंस के लेफ्ट साइड पे बनता है, क्योंकि कन्वेंशनली कन्वेंशनली हम जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली हम जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड पर। तो अगर जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बन जाता है, जैसे इस केस में बना है, तो फिर आपने जो क्यू है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। और अगर जो इमेज है वो राइट साइड पे बनता है, जैसे कि इस केस में बना है, रियल इमेज बना है, तो रियल इमेज हमेशा कैसे बनता है, सामने बनता है, राइट साइड पे बनता है। और ये वाला वर्चुअल इमेज है, ये कैसे बना है, लेफ्ट साइड पे बना है, बैक साइड पे बना है। इसको बैक साइड भी कह सकते हैं, लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो बुक वाले अल्फाज भी मैंने आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि बुक में और लिखा हुआ है, आप सर कुछ और बता रहे हैं। तो मैं दोनों को आपको पैरेलल में लेके चल रहा हूँ, दोनों का सेम मीनिंग हो गया। तो इमेज रियल होगा तो क्यू पॉजिटिव लिया जाएगा, या दूसरे अल्फाज में अगर जो इमेज है वो लेंस के राइट साइड पे बने तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे लिया जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं कहां पर, बिटवीन लेंस एंड फोकस। आपको पांचवा केस याद है, ठीक है। तो पांचवें केस में आपने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस और फोकस पॉइंट के दरमियान में पड़ा हुआ था। तो जब वो फोकस पॉइंट के दरमियान में पड़ा हुआ था तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, लेफ्ट साइड पे बन रहा था। ठीक है, अब वो पांचवा केस रहा देखें। तो पांचवें केस में रेज का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। इनिशियल जो हमने ऑब्जेक्ट से रेज निकाली थी ना, वो किधर निकाली थी, राइट साइड पे निकाली थी। और जो इमेज बन रहा था वो किधर बन रहा था, इधर बन रहा था। तो ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े होकर आप जरा इधर आए इमेज की तरफ, तो किधर आ रहे होंगे आप, रेज के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे। तो इसका मतलब कि उस केस में फिर जो क्यू है वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि व्हेन इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि कन्वेक्स दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा किधर बनेगा, लेंस के लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो व्हेन इमेज इज वर्चुअल देन क्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक हो गया बच्चों, ये बातें सारी नोट कर लेनी है आप लोगों ने, मैं इसलिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ। देखें ये आपके एमसीक्यू भी सारे बनते जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर इमेज वर्चुअल होगा तो वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा, कैसा लिया जाएगा। तो ये आपके साथ साथ एमसीक्यूज भी तैयार हो रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए और कन्वर्जिंग लेंस के लिए हमने जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कैसा रखा, पॉजिटिव भी रखा देखा और नेगेटिव भी देखा। ठीक हो गया। तो ये हो गया इमेज के बारे में। तो फोकल लेंथ हमारी क्लियर हो गई, फोकल लेंथ का मसला हल हो गया कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, और जो इमेज है उसका मसला हल हो गया कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा। ठीक हो गया। तो अगर कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। उसके बाद लास्ट बेटा है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखें जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कन्वेंशनली तौर पर हम जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस के मामलात में जो P है, जो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट इज P, ये चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस है, इसके मामलात में ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अब आपकी बुक में दो तरह के जो है वो P दिए हुए हैं। तो अगर P जो है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ हो कन्वेंशनली, तो वो कैसा रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा। ठीक हो गया। तो जो P है
P will be positive if object is on left side of lens। कि अगर वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, चाहे वो कॉनकेव लेंस है चाहे वो कन्वेक्स लेंस है, दोनों केसेस में, ठीक है, कन्वेक्स और कॉनकेव दोनों केसेस में अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है तो उसका जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से लेकर वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। अब ये नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव वर्चुअल, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट या वो वर्चुअल है तो फिर उसका जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये केस है रियल। P will be positive if object is on left side of lens. It means रियल की हम बात कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो होगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड पे पड़ा हुआ हो। अब ये कैसा केस है? अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोई होता तो नहीं है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में देखेंगे, उसमें हम दो लेंस इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जब हम दो लेंस इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो पहला लेंस होगा वो जब इमेज बनाएगा और पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस का जो इमेज होगा वो वाला इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये हम क्लियर करेंगे जाके जब हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास फर्ज करें ये दो लेंस है, ठीक हो गया, ये हमारे पास एक लेंस है और एक लेंस हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब इसके सामने हमने रख दिया बेटा ये वाला ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब इस रियल ऑब्जेक्ट का इसने इमेज बनाना है, ये लेंस 1 है और ये लेंस 2 है। तो पहले लेंस ने इसका इमेज बनाया, वो होगा फर्ज करो रियल होगा, ठीक हो गया। ये रियल इमेज बनाया इसने। अब ये जो इमेज बनाया है ये वाला इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये वाला जो इमेज है वो इस लेंस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में तो ये इमेज है, लेकिन ये लेंस इसको क्या मान के चलता है कि ये लेंस इसको मान के चलता है कि शायद ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बेटा हम नाम देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इस लेंस के ये कहां पे पड़ा हुआ है? राइट साइड पे पड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक हो गया। तो P विल बी नेगेटिव, P विल बी नेगेटिव if object is on राइट साइड ऑफ लेंस, ठीक हो गया बच्चों। और ये कैसे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। जी प्यारे बच्चों, यहां तक बात हुई क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक साइन कन्वेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।